का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, फीडबैक के लिए हमारा नंबर है 4168774786 एंड गेस व्हाट, न्यू ईयर की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, न्यू ईयर की शुरुआत होती है बहुत ही પોઝિટિવ વાઇબ્સ से। આપણે બધા નવા વર્ષમાં એન્ટર થયા છીએ અને રેડિયો મુસ્કાનના બધા લિસનર્સને હેપી ન્યૂ યર અને તમારું આ વર્ષ એકદમ હેલ્ધી, હેપી અને ફૂલ ઓફ લવ જાય। થેન્ક યુ સો મચ। લાસ્ટ યર તમે મારો આટલો સાથ આપ્યો, તમે મારી સાથે જ હતા અને આઈ એમ શ્યોર કે આ વર્ષે બી તમે આવી જ રીતે મને પ્રેમ આપતા રહેશો, રેડિયો મુસ્કાન સાથે રહેશો અને જેવી જ હું એન્ટર થાઉં છું મને તમારા બધાના મેસેજીસ મળી જાય છે। થેન્ક યુ સો મચ વન્સ અગેન। ન્યૂ યરમાં આપણે એન્ટર થયા છે, ન્યૂ વાઇબ્સ છે, પોઝિટિવ વાઇબ્સ છે। લાઈફમાં કહે છે કે આપણે ખૂબ જ સારા કામ કરવા જોઈએ, જે કરતા રહેવું જોઈએ નવા વર્ષમાં, એ બી આપણું એક રિઝોલ્યુશન હોવું જોઈએ। અને ઘણી વખત એવું થાય છે કે જો આઈ થિંક એવરી ડે વી હેવ ટુ રાઇટ ઓન આર હાર્ટ that every day will be wonderful. That's very, very important. So લાઈફમાં રોજ તમારા દિલ પર લખો કે નહીં, અમારો એક એક દિવસ સરસ જશે અને જુઓ તમે સરસ થશે જ અને શું કામ ના થાય। અને એવી જ રીતે मुझे एक बार और बात करनी थी। आज बहुत स्पेशल डे है। हमारे साथ हैं आज पन्ना जी न्यूमरोलॉजिस्ट, जो बहुत ही वेल नोन है और सबको इतनी अच्छी टिप्स देती हैं, मुझे फीडबैक मिलती रहती है। और पन्ना जी आज हमारे लिए लॉन्ग सेशन, पूरा डिस्कशन करने वाली हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल यहाँ से वहां है तो जल्दी अपने फ्रेंड्स को फोन करके बता दीजिए। घर पे भी अगर ऑन किए हैं रेडियो, मुझे पता है आप लोग सुनते रहते हैं। और ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि दिस इज गोइंग टू टच एवरीवन, सबके लिए। न्यूमरोलॉजी होती है ना हमारी लाइफ में बहुत ही जरूरी होती है। पन्ना जी हमारे शो में आ गई है, स्टूडियो में आ गई है। और पन्ना शाह जो कि बहुत ही सालों से एक्सपर्ट है न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी जैसे होते हैं कि हमारी बर्थ डेट के साथ कनेक्टेड होती है ज्यादा, तो मैं कहूंगी पन्ना जी हमारे साथ शेयर करेंगी। बट चलिए स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग पन्ना जी, कैसी हैं आप? बस ठीक हो। गुड मॉर्निंग मेरे दर्शकों को, हैप्पी न्यू ईयर। आपके भी सभी फ्रेंड्स, कलीग, सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और सबका साल बहुत खुशियों से भर जाए, यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच पन्ना जी। और साल की शुरुआत होते ही आप आ गई और सबको आपसे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नया साल कैसे जाएगा। सो ये जो नंबर्स होते हैं, न्यूमरोलॉजी मींस इट इज कनेक्टेड टू नंबर्स, तो हाउ इट वर्क। सबसे पहले क्योंकि मुझे कई लोग पूछते रहते हैं, आप जब भी इंटरव्यू करके जाती है मुझे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नीलम ये नंबर्स क्या है। जी हाँ, जो नंबर्स आपकी जो बर्थ डेट है, हाँ, जैसे कि मैं एक सैंपल ले रही हूँ, बर्थ डेट 8/7/1971। तो जो बर्थ डेट का जो फर्स्ट लेटर है, अगर 23 है तो 2 + 3 5 होता है, 8 होता है, ऐसे 19 तो 1 + 9 क्या होता है, 10 होता है, तो नंबर 1 होता है। तो उस हिसाब से आप लोग पर्सनालिटी को, नंबर को, बर्थ डेट को, डेट को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाइस। और पन्ना जी, इसीलिए आज स्टूडियो में मैंने आपको बुलाया था कि नहीं, लिसनर्स को भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जैसे है कि आज हम देखेंगे कि 1 to 9 नंबर्स पे क्या इफेक्ट होगी, न्यू ईयर उनका कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और आई एम श्योर कि सबको पता चल गया होगा कि किस तरह से वो अपना बर्थ डेट को जोड़ के नंबर ले सकते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूज है तो पन्ना जी का नंबर मैं जरूर शेयर करूंगी, 4376733125। न्यूमरोलॉजिस्ट पन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, 4376733125। तो पन्ना जी एक बात बताइए कि साल जो 2026 की शुरुआत हुई है वो पूरी दुनिया के लिए कैसा रहेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं भी चाहती थी, मैंने एक्चुअली 2024 पे भी प्रेडिक्शन किया था 2025 के लिए जी। जो सिल्वर और गोल्ड, आपको पता होगा कि सिल्वर और गोल्ड आज कहाँ पहुंच गया है, राइट। तो अभी 2026 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 2026 अगर हम लोग उसको ऐड करेंगे तो नंबर 1 आएगा। अच्छा। नंबर 1 यानी सूर्य का साल होता है जी। तो मेरी सभी से ये कहना होगा कि आप अगर कहीं पे भी लिखो तो 2026 लिखना है। 26 सिर्फ मत लिखना, क्योंकि 2 + 6 8 होता है। 8 होता है वो सैटर्न का होता है। तो सैटर्न आपको बहुत स्लो कर देता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं करेगा वो। सभी नंबर्स अच्छे होते हैं, कोई कुछ चीज कभी बुरी नहीं होती है। लेकिन 2026 1 नंबर इट्स अ बिगिनिंग,
इट्स अ न्यू बिगिनिंग। हाँ। तो न्यू बिगिनिंग का मतलब ऐसा होता है कि आपको कुछ भी आपने 2025 में जो भी कुछ रेजोल्यूशन किए जी। हैं, आज अभी इस साल में आपको इम्प्लीमेंट का टाइम आ गया है। बिल्कुल। दूसरा एक है कि ग्लोबली अगर आप देखोगे तो 2026 में बहुत उठापटक होने वाली है। अच्छा। शेयर मार्केट हो या सिल्वर हो, गोल्ड हो, कमोडिटी मार्केट्स हो, कुछ भी हो, जी। तो उस पर बहुत बड़ा उठापटक होने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग थोड़े हाथ में कैश रखें। अच्छा। और ऐसे बैंक में रखना कि जिस तरह से आपको जैसे ही मार्केट गिरे तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाह। दूसरा एक है कि ये साल लव, मनी और रिलेशनशिप के लिए भी रिस्ट्रक्चरिंग आपको देखने को बहुत मिलेगी। और पुराने रिश्ते या सिस्टम जो काम नहीं कर रही थी वो इस साल बहुत सब काम करेगी जी। और दूसरा एक है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी में स्टेबिलिटी भी धीरे धीरे देखने को मिलेगी। ये 2026 से आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। वेरी नाइस। और ये टाइम है आप लोग प्लानिंग कीजिए, रेडी टू ग्रोथ। अगर आप पैसे डालते हैं तो अगर एक फॉर एग्जांपल आप 20,000 डालने वाले हैं तो एक साथ मत डालना, 1,000, 2,000, 3,000 उस हिसाब से आप पैसे डालते रहना। गवर्नमेंट का फोकस भी रहेगा सस्टेनेबिलिटी और क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी और एनर्जी ट्रांजिशन भी बहुत पैमाने पे होगी। एआई जो आप बहुत सारे सुन रहे हो एआई का, अभी एआई जमाना चल रहा है, तो एआई ऑटोमेशन, स्पेस सर्च और डिजिटल रिस्ट्रक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। इस टाइम अगर ग्रीन एनर्जी के आपके कोई भी स्टॉक्स मिल सकते हैं तो आप उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे सोलार है, क्लीन पावर है। दूसरी एक पे बड़ी न्यूज बोलना चाहूंगी कनाडा के लिए जी, क्योंकि सब लोग हम लोग कनाडा में रहते हैं, तो इंडिया हो या और दूसरी न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उससे भी बेहतर सबको जानना होता है कि कनाडा में क्या होने वाला है। डेफिनेटली हम रहते कनाडा में हैं। हम लोग रहते कनाडा में हैं, करेक्ट जी। तो 2026 कनाडा के लिए स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग का साल हो रहे वाले हैं। जी। स्पेस रिसर्च, क्लीन एनर्जी, रेयर अर्थ मिनरल्स और आर्किटेक्ट सिक्योरिटी कनाडा के मेजर फोकस एरिया रहने वाले हैं। इस बार भी आप बहुत कुछ सिस्टम में भी उथल पुथल देखने वाले हो। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं चाहती हूँ कि अभी भी जब भी गोल्ड या सिल्वर नीचे गिरे आप प्लीज प्लीज इन्वेस्ट करो। 2028 तक आप खुद कुछ नहीं ले पाओगे, इतना हाई गोल्ड और सिल्वर जाने वाला है। जी, अभी भी ऑलरेडी इतनी बढ़ गई है वरना जी प्राइस। हाँ, लेकिन मार्च तक वापस थोड़ी गिरने वाली है। अच्छा। तो तभी आपको सब लोग को इन्वेस्टमेंट का टाइम मिलेगा। दोस्तों टिप है, बहुत बड़ी टिप है ये वैसे। हाँ, और 2026 के एंड तक ये यूएस जो फॉरेक्स में आज अभी कुछ $4,300 का रेट चल रहा है जी। तो वो जाएगा $5,000। वाह। तो आप लोग को नीचे में 4,200 के आजू बाजू मैंने आपको ये टिप दे दी है। तो अभी आंखें आपको खोल ली है और मार्केट पे आपको दिख रहा है, तो ये आता है तुरंत। मैं बोलती हूँ हार्ड ले सकते हो तो हार्ड लो, पेपर गोल्ड लेना है या पेपर सिल्वर लेना है तो आप पेपर सिल्वर भी ले सकते हैं। वाओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। वरना जी जैसे टिप दे रही है कि 26 नहीं लिखना, 2026 लिखना है ना। और गोल्ड और जैसे सिल्वर जिस प्राइसेस हाई ऑलरेडी हो गई हैं तो उसका भी जरूर ध्यान रखें। जब भी थोड़ी लो हो जरूर बाय कर लीजिए। और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है और ट्राई करना है। ETF जैसे होता है, म्यूचुअल फंड में होता है, बिल्कुल। उसमें मेटल शेयर्स होते हैं, जैसे कॉपर है, प्लेटिनम है, लिथियम है जी। तो लिथियम, ये कॉपर आपने देखा होगा, मुझे याद है कॉपर का रेट कुछ $20-30 था, आज उसका रेट कुछ $200-300 मीन्स आप देखोगे तो 2025 में ही ऑलमोस्ट 100% प्लस आपको रिटर्न ऑलरेडी। मेरे जो क्लाइंट्स है सबको ऑलरेडी 100% रिटर्न ऑलरेडी है। अगर आप आज सुन रहे हो मेरा तो मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि आप बहुत कुछ इन्वेस्ट करो, हाँ, लेकिन आप सोच समझ के इन्वेस्ट करो। क्योंकि कहीं को गोल्ड नहीं सूट करता है, कहीं को सिल्वर भी नहीं सूट करता है, तो सब लोग को अलग अलग मेटल सूट करती है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे आप पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं आप मेरे से। और दूसरा एक मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि मेरे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 5,000 कार्ड बिक गए हैं। तो मेरा मनी, रिलेशनशिप, लव, जॉब स्टेबिलिटी, लाइफ स्टेबिलिटी, वो सब कार्ड्स मैंने कनाडा में भी लेके आई हूँ। कनाडा में ऑलमोस्ट
खत्म हो गए, मेरे कुछ 50 और 100 कार्ड ही बचे हैं। क्या बात है। तो अगर उसके लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कौन से कार्ड्स अवेलेबल है। और मैसेज करने के लिए नंबर है पन्ना शाह जी का 437-673-3125, 437-673-3125, 8 और 9। उनके लिए 2026 में कौन कौन से आध्यात्मिक, भौतिक या भावनात्मक जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं उसका कैसे होगा, और उसी के साथ साथ इस साल 2026 में किन बातों से लोगों को बचना चाहिए, किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये साल उनके लिए शुभ रहे। ये सवाल आपने जो एंड में पूछा वो बहुत अच्छा पूछा है। अच्छा ना? तो अभी हम लोग चालू करेंगे नंबर 7 से। नंबर 7 यानी केतु है, तो 7, 16, 25 है। तो उन लोग के लिए इनर पावर ईयर है, इंट्यूशन उनका बढ़ेगा, मेडिटेशन करना कंटिन्यूस, तो उसमें बहुत अच्छी मिलेगी। कैरियर और मनी में रिसर्च, एनालिसिस, कंसल्टेंसी वर्क वो उन लोग के लिए बहुत बेहतर है। उन लोग के लिए ग्रोथ है, लेकिन साइलेंट ग्रोथ है। रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस रहना, स्पेस रखना, कम्युनिकेशन में गुस्सा मत हो जाना, बहुत क्लियर रखना। हेल्थ में ओवर थिंकिंग मत करना, स्लीप अच्छे से करना, मेडिटेशन भी अच्छे से करना। लकी डे है मंडे, मंथ है अक्टूबर, कलर है सिल्वर ग्रे। रेमेडी है हर रोज 7 मिनट्स साइलेंट में मेडिटेशन करना है जी। मॉर्निंग में हो, आफ्टरनून हो, नाइट हो, कभी भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। बिल्कुल। अभी आता है नंबर 8। 8 मीन्स सैटर्न। सैटर्न मीन्स आपको ग्रोथ देता है, लेकिन स्लो देता है, लेकिन देता 100% है। आज तक आपने देखा होगा नंबर 4 है, 8 से सब लोग बहुत डरते हैं, लेकिन सही में बोलूं तो 4 और 8 से डरने की जरूरत नहीं, वही मनी का नंबर है। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। तो 8 है, उसके लिए मनी मैग्नेट ईयर है, यानी आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे, जितना भी बिजनेस पे डालोगे, उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। उससे डबल मिलेगा, लेकिन कम नहीं मिलेगा। कैरियर और मनी के लिए अथॉरिटी, बिग प्रोटेक्ट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। इन्वेस्टमेंट करना, स्लो बट स्टेडी करना। रिलेशनशिप में कंट्रोल, टोन पे और ध्यान देना है, क्योंकि 8 नंबर वाले बहुत हार्ड होते हैं बोलने में, तो उनको टोन पे ध्यान रखना है। हेल्थ के लिए स्ट्रेस मत लेना है, बीपी ध्यान रखना है, बीपी हो सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस आपको रखना है। और उनके लिए लकी डे है सैटरडे, मंथ है नवंबर, कलर है ब्लैक प्लस गोल्ड, लेकिन ब्लैक थोड़ा कम पहनना है और ट्राई करना है सैटरडे के दिन ब्लैक अवॉइड करना है। गोल्ड या फिर येलो गोल्ड वो कलर आप या ध्यान से रखना। और उन लोग के लिए रेमेडी है पेशेंट और लीगल, कुछ भी लीगल को कुछ भी हो उसमें पढ़ के ध्यान रख के सिग्नेचर करनी है। उसमें थोड़ा भी गलत किया तो कार्मिक आपको रिटर्न देगा। रिटर्न मीन्स किस तरह से कि आपको वो उल्टा भी असर दे सकता है, तो सिग्नेचर में आपको ध्यान रखना है। नंबर 9 मीन्स मास। 9 मीन्स 9, 18 और 27। उसके लिए कंप्लीशन ईयर है, यानी पुराना क्लोज करके नया ओपन करना है, राइट। कैरियर मनी, स्टक पेमेंट है वो क्लियर होगा, न्यू डायरेक्शन मिलेगी उन लोग के लिए। रिलेशनशिप में लेट गो एनर्जी उन लोग ने ऑलरेडी 2025 में की है, तो कंटिन्यू करना वही। जो भी पुराने इश्यू है आपके क्लोज हो गए, अगर नहीं क्लोज हो रहे लेकिन धीरे धीरे पक्के से क्लोज हो गए। हेल्थ में इमोशनल सेंसिटिविटी आएगी अपने, तो थोड़े ग्राउंडिंग रहना। लकी डे है ट्यूसडे, मंथ है दिसंबर, कलर है रेड। क्विक रेमेडी है वीकली फॉरगिवनेस, लेटिंग गो प्रैक्टिस करना है आपको। ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको सब कुछ बताया है। अगर आपको और भी डिटेल आपकी पर्सनल आपको करना है तो आप मुझे 4376733125 पे आप मुझे पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। थोड़े वेटिंग में है तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस साल आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये बहुत अच्छे से बड़ी टिप्स आ रही है। क्या करना है आपको, ईगो डाउन और एग्जीक्यूशन को 2026 में जो करके दिखाएंगे वही आगे जाएंगे, तो ईगो थोड़ा कम करना है। येलो एनर्जी, अगर आप कोई भी कलर के कपड़े पहनते साथ में येलो कलर, छोटा सा कोई भी कपड़ा हो, पेपर हो, कुछ भी येलो कलर का आप रख सकते हो, तो इट्स वेरी गुड टिप फॉर यू। अगर आपकी लाइफ पे अगर कुछ भी टैक्स हो, गवर्नमेंट का वर्क हो,
तो डॉक्यूमेंट साइन करना हो, रिन्यूअल आता हो आपका कुछ भी, तो वो रूल्स में जाना, विदाउट रूल पे मत जाना। पेपर वर्क पे बहुत क्लीन पेपर वर्क करना है आपको, फोकस से करना है। सेविंग्स, सेफ्टी जो मैंने आपको पहले भी बोला था, सेविंग्स करना है आपको। हेल्थ रूटीन में 20-30 मिनट्स वॉक या मेडिटेशन या योगा और कुछ भी आपको करना है। कनेक्शन इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी का टाइम है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। क्या नहीं करना है आपको, क्विक प्रॉफिट के हिसाब से आप शेयर मार्केट पे डाल के ऐसे मत सोचना कि मुझे तुरंत ही पैसे मिल जाए, शॉर्ट टर्म में मिल जाए, लेकिन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर लोन और क्रेडिट आपकी अगर ओवर हो गई है तो ज्यादा लोन मत लेना है। जो भी लोन है उसको धीरे धीरे आप करने सोचना है। दूसरे के बारे में गॉसिप या नेगेटिव बात थोड़ी कम करना, उससे आपके खुद का जो कर्मा है वो डाउन होता जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका घर में थोड़ा कैश हैंडी रखना। इस टाइम बहुत उथल पथल होने वाला है, तो मेरी सबसे गुजारिश है थोड़ा सा जो आप खुद के लिए खर्चा कर सके उतना आप कैश हैंडी रखें। थैंक यू। सो पन्ना जी, बहुत ही अच्छे टिप्स दिए आपने, और मुझे लगता है ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो लाइफ भी आपकी इतनी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी और फायदा ही होगा। जो टिप्स इन्होंने दिए सभी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। शी इज 1 कॉल अवे, पन्ना शाह न्यूमरोलॉजिस्ट, और इनका नंबर है 437-673-3125, 437-673-3125। थैंक यू सो मच। अबाउट 4, 5 and 6, तो पन्ना जी ये बताएं कि अंक 4, 5 और 6 वालों के लिए 2026 का क्या प्रभाव है, और इन्हें स्थिरता, परिवर्तन या पारिवारिक संतुलन मिलेगा या नहीं? यस, जो पहले हम लोग बात करेंगे 4 नंबर के लिए, तो 4 नंबर है वो राहु का है जी। तो 4 नंबर यानी 4, 13 and 22, तो उनमें है स्लो है लेकिन स्टेडी है, लॉन्ग टर्म विनर है जी। अगर वो आज इन्वेस्ट भी करते हैं तो उनको लंबे, बोलते हैं ना हम लोग, लंबे रेस का घोड़ा, बिल्कुल। उस नंबर से 4 नंबर उसके रिप्रेजेंट है। कैरियर और मनी के लिए स्टेबिलिटी है उनके लिए, जॉब सिक्योरिटी भी है। प्रॉपर्टी अगर प्लानिंग करते हैं तो ये टाइम बहुत गुड है उन लोग के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर उनके लिए खुद के लिए भी अगर बाय करना है तो इट्स वेरी गुड टाइम। रिलेशनशिप इस टाइम पे रिजिड मत बनना, थोड़े सॉफ्ट रहना। हेल्थ के लिए बैक और नी स्टिफनेस बढ़ सकती है आपकी, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करना, वॉकिंग चालू करना, तो ये एक अच्छी टिप है। दूसरा है कि लकी डे है आपके लिए सैटरडे। लकी मंथ है जुलाई, कलर है ब्लू और नेवी ब्लू, और क्विक रेमेडी है सैटरडे को पूरे घर में जो क्लटर आइटम्स पड़ी है आपके घर में तो उसको क्लीन करना, ट्राई करना सैटरडे को वो सब कुछ घर में ना रहे उसको निकाल देना। अभी आएंगे नंबर 5 पे, जो नंबर 5 है 5, 14, 23, इट्स अ मर्क्यूरी। आपके लिए चेंज है, स्पीड फास्ट है, यहाँ स्पीड में रहेगा, लेकिन आप जब भी स्पीड बोलते हो ना, लेकिन बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, तो उस पर आप खुद फंस ना जाए। तो कभी कभी हम लोग फास्ट डिसीजन में हम लोग खुद ही फंस जाते हैं जी। स्मार्ट मूव है आप लोग के लिए। कैरियर और मनी के हैं, ट्रैवल है, अगर आप चाहते हैं कि कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो दिस इज अ गुड टाइम, यू कैन गो एंड नई नई जगह आप एक्सप्लोर करना। ऑनलाइन का वर्क है आपका, नेटवर्किंग आप बढ़ाना इस टाइम पे। न्यू अगर डील्स आती है तो न्यू डील्स भी बहुत अच्छे से चलेगी। रिलेशनशिप में आप एकदम से हाई मत हो जाना, कभी भी कोई भी आता है, फ्रेंडशिप होती है, रिलेशनशिप होता है, कहीं भी होता है, तो उसमें एकदम से उबर मत पड़ना, ध्यान से धीरे से समझ के उसमें काम करना है आपको। कमिटमेंट क्लियर रखना है आपको। हेल्थ में रेस्टलेसनेस, स्क्रीन टाइम कट है। लकी डे है वेडनेसडे, मंथ है अगस्त, कलर है ग्रीन, और इसके लिए सिंपल रेमेडी है वेडनेसडे को अगर आपको कुछ भी डिसीजन लेना है तो वेडनेसडे को अगर कुछ भी डिसीजन आता है
फर्स्ट कम फर्स्ट पे रखना। वाह, जी। उसके लिए क्योंकि अगर जो वो फर्स्ट वाली जो आपने डिसीजन लूज कर दी वो वापस नहीं आएगा आपके लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, तो फर्स्ट कम फर्स्ट रखना उसमें। अभी नंबर आता है 6 पे। 6 है वीनस। वीनस सूर्य के साथ फ्रेंड है, तो नंबर 6, तो 6, 15 एंड 24 है। तो उन लोग के लिए है लव, कंफर्ट ईयर है, रिस्पेक्ट भी आपको बहुत मिलेगी बहुत जगह से। कैरियर और मनी के लिए है सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटी, रियल एस्टेट्स में आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। अगर ये रियल एस्टेट में अगर जिसका भी नंबर 6 है उन्हें बहुत अच्छे से कोई घर सेलिंग करते हैं रियल एस्टेट में, तो अगर किसी को घर बाई करना है दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर दे हैव टू। तो 6 नंबर याद रखिए। 6 नंबर सभी रियल्टर्स, मेरे लिस्टनर्स बहुत से रियल्टर्स हैं। ओके देन वेरी गुड फॉर देम। अच्छा, अगर 6 नंबर है तो बाकी के नंबर भी है, तो उसके लिए भी हम लोग के पास बहुत सारे टिप्स है, वो हम लोग देखते रहेंगे। रिलेशनशिप में फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी ये साल। आप थोड़ा गिवर बनना, रिसीवर थोड़ा कम बनना, गिवर बनोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको सब कुछ रिसीव हो जाएगा। हेल्थ के लिए हार्मोन्स, थायराइड, एनर्जी, तो मेडिकल चेकअप करवाना है इस साल, उसको वो भूलना नहीं। सेल्फ केयर ऑलवेज नीडेड। लकी डे है फ्राइडे, मंथ है सितंबर, कलर है पिंक, और क्विक रेमेडी है फ्राइडे को कुछ भी खर्चा करें बजट से खर्चा करना, सेल्फ केयर करना है, डिसिप्लिन रखना है, मनी लीक बैंड मत करना, तो वो सोच समझ के ध्यान से रखना है। दूसरा एक है अगर आप कुछ भी मिस करते हो तो मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल भी है न्यूमरोलॉजिक _5, तो वहां पे भी आप फॉलो करके देख सकते हैं जी। और पन्ना जी का नंबर है 437-673-3125, 437-673-3125। टोटल होता है 1, 2, 3। तो लेट अस फोकस ऑन 1, 2, 3 फर्स्ट 3 नंबर्स पे, कि 1, 2, 3 नंबर्स वालों को 2026 में उनका ये साल कैसा रहेगा, जीवन में, धन में, सफलता में, उनके लिए कैसा ये साल है। बहुत अच्छा सवाल है। पहले हम लोग लेते हैं नंबर 1 के लिए जी। तो नंबर 1 में आता है 1, 10, 19, 28, ये चारों नंबर का उसमें आ जाता है, क्योंकि आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 8 भी 10 होता है, तो 1 होता है, राइट। तो ये है 1, 10, 19 और 28 के लिए है। तो ये है वो लोग अभी है ना लीडरशिप में आ जाएंगे। अभी ये साल इन लोग के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। अगर जॉब के लिए देख रहे हैं वेरी गुड, फिर अगर आपको कंसीविंग का सोच रहे हैं, शादी का सोच रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ईयर। कैरियर और मनीष में आपको प्रमोशन मिल सकता है, नया रूट मिलेगा आपको कि कैसे करना है न्यू बिजनेस, आपका ग्रोथ। फिर आपका सिर्फ आपको अवॉइड करना है डोमिनेटिंग टोन, अवॉइड करना है, आपको ईगो में नहीं आना है, तो वो आपको एक चीज अवॉइड करनी है। फिर कम्युनिकेशन बहुत सॉफ्ट रखना है, क्योंकि क्या होता है कि मुझे ये सब कुछ मिल गया है, तो वो ईगो में आपको मीन्स मोस्ट ऑफ मैं चाहती हूँ कि सब लोग ग्राउंडिंग हो, नॉट फॉर ओनली 1 नंबर बट सभी नंबर वाले को थोड़े ग्राउंडिंग रहना चाहिए। और उन लोग के लिए लकी डे है संडे, मंथ है मार्च, कलर है येलो या तो फिर गोल्ड। और एक क्विक रेमेडी भी मैं इसके साथ उनको देना चाहूंगी कि संडे को 10 मिनट सनराइज वॉक करें। अच्छा, बहुत इजी रेमेडी है या तो फिर सन को पानी दे, तो सनराइज वॉक एनीबडी कैन डू दैट। ईगो कंट्रोल करना, रिजल्ट आपको फास्ट मिलेगा। अभी आएंगे हम लोग नंबर 2 पे, उसका है 2, 11, 20 और 29। तो उसमें है आपको पार्टनरशिप पावर, सेकेंड है टीम वर्क से आपको पैसा मिलेगा जी। कैरियर और मनी के लिए है जॉइंट वेंचर, फिर कॉलबरेशन, क्लाइंट हैंडलिंग स्ट्रांगली है। रिलेशनशिप में लव लाइफ इम्प्रूव एंड बाउंड्रीज क्लियर रखना है आपको। हेल्थ में मूड स्विंग हो सकता है, एंजाइटी आ सकती है आपको, थोड़ी रूटीन और थोड़े काम रहना, शायद थोड़ा डिले हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन मिलेगा 100% आपको जी। लकी डे है आपके लिए मंडे, मंथ है अप्रैल एंड मई, कलर है क्रीम और व्हाइट। एंड उसके लिए क्विक रेमेडी है 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग,
मॉर्निंग में जब मेडिटेशन करने बैठते हो तो मॉर्निंग में 5 मिनट्स ब्रीदिंग करना है। अभी नेक्स्ट नंबर है नंबर 3। नंबर 3 इट्स उसके लिए है स्पॉटलाइट ईयर है, इट्स अ कम्युनिकेशन ईयर है। थर्ड 3 एंड क्रिएटिविटी का जैकपॉट है उन लोग के लिए। कंटेंट, सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, इनकम उसमें बहुत अमेजिंग है उन लोग के लिए। रिलेशनशिप, स्वीट टॉक रखना, ज़्यादा हार्ड मत बोलना। हार्ड बोलने से आपको आप में जो भी आपके लाइफ में होगा वो कट ऑफ हो जाएगा, और अगर आपके हाथ में आते आते भी वो चला जाएगा। बिल्कुल। हेल्थ में शुगर थोड़ा ध्यान रखना, वेट पे ध्यान रखना, स्नैक्स थोड़े कम खाना, कंट्रोल करना स्नैक्स पे। बिल्कुल, बहुत तले जरूरी हुए है। या फ्राइड आइटम्स। उन लोग के लिए लकी डे है थर्सडे, लकी मंथ है जून, कलर है ऑरेंज। जी। इन लोग के लिए रेमेडी है लर्निंग, रीडिंग एवरीडे फॉर 15 मिनट्स। वाह, अमेजिंग। तो अभी आपने कवर किया, आप बताएं कौन कौन से नंबर्स हमने किए? 1, 2 एंड 3। जी। सो 1, 2 एंड 3 जिनकी बर्थडे का टोटल हो रहा है, ये सारी उनको टिप्स याद रखनी है। और अगर आपको फिर से ये टिप्स की कोई भी जरूरत पड़े, पन्ना जी का जरूर कांटेक्ट कीजिए। 437-673-3125 न्यूमरोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट है हमारे साथ, बहुत ही जानी पहचानी हमारी पन्ना शाह जी। 437-673-3125। और उसी के साथ